जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। आप सभी पॉजिटिव, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मेडिटेशन कर रहे होंगे और लाइफ को स्पिरिचुअली ग्रो और बैलेंस कर रहे होंगे। अगर आज आप इस रीडिंग में आए हो तो ये वीडियो आपको मिला है तो यूनिवर्स आपको आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो जल्दी से अपने इंट्यूशन से एक ऑप्शन को चूज़ कीजिए। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल दिखाई दे रही हैं। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है वही आपको चूज़ करना है। आखिर आपके होने वाले फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ कौन होंगे? ठीक है, तो किससे आपकी शादी होगी? अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आप इस रीडिंग में कमेंट में यस ज़रूर लिखिए। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, पिका कार्ड रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे ये आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। इस रीडिंग में आपको इस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल किया है और उनकी राशि ज़ोडिएक साइन। वे कैसे दिखते हैं, कैसे होंगे, आपके साथ कैसे ट्रीट करेंगे और कैसा होगा उनका ससुराल, आपका ससुराल, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे, उनके कैरियर से रिलेटेड सब कुछ। ठीक है, तो आपको देखना है रीडिंग को। रीडिंग जो है वह जनरल है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। हाँ, लेकिन जनरल रीडिंग भी काफ़ी हद तक पर्सनल रेजोनेट करती है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी, यदि आप अगर कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आपको अपने दिमाग से नहीं अपने दिल और इंट्यूशन से पाइल को चूज़ करना है। जो भी ऑप्शन आपको पहली नज़र में अट्रैक्ट करे वही आपका मैसेज है। ठीक है, सबसे पहले जिस पर आपकी नज़र आई थी वही आपका आंसर होगा। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। तो आपके सामने स्क्रीन पर 2 ब्यूटीफुल सी पायल हैं, ब्यूटीफुल सी नंबर दिए गए हैं जो कि मैरिज की हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पायल देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे आप, बहुत सुंदर सी पिक है। अगर ये पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है तो अपने इंट्यूशन से, अपने दिल से इस पाइल को चूज़ कीजिए। पाइल नंबर 2 यह भी अच्छी है, तो दोनों में से आप किसी को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे ये कौन होने वाले हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, अगर आप एक मेल हैं तो आपके होने वाली वाइफ, अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके होने वाले हस्बैंड। आई होप कि आपको रीडिंग को चूज़ कर लिया होगा, पाइल को अपनी चूज़ कर लिया होगा, अपने ऑप्शंस को। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑप्शन नंबर 1। पाइल नंबर 1 को जिन्होंने भी चूज़ किया है आपके बारे में देखते हैं। हेलो ऑप्शन पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए देखते हैं कैसे होंगे आपके फ्यूचर हस्बैंड और जिनसे आपकी शादी होगी। तो यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइन दिए गए हैं, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ इनकी राशि हो सकती है। टॉरस स्ट्रांगली है, वृषभ राशि हो सकती है, एरीज, लियो, सजिटेरियस और में धनु राशि। ठीक है, तो ये हो सकती है इस पर्सन की राशि ज़ोडिएक। इसके अलावा अब हम जो देख रहे हैं इनके नाम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल, तो B, V, W, A, I, O, M, F, N, C, K, S, H, R, T, Z। ठीक है, तो ये इनके नाम के फर्स्ट लेटर और इनिशियल हो सकते हैं। इनका जो नाम है वह इनसे शुरू हो सकता है, वो भी इनके लेटर हो सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बताया ही है। ठीक है, ये नेम के फर्स्ट लेटर इनिशियल होंगे, इन अक्षरों से इनका नाम शुरू होता होगा। ठीक है, यह जर्नल रीडिंग है। पर्सनली जानना चाहते हो तो पर्सनली क्लैरिटी आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, तो आप पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। जब भी मैं लाइव आती हूँ और मैं बताती भी हूँ आपको, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा इसी नाम से, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। वहाँ से आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम ये बताते हैं कि ये किस जगह से, किस एरिया से हो सकते हैं। तो जो इनका जगह एरिया मुझे दिख रहा है
जैसे कि पानी की साइड रहने वाले जैसा एरिया कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि गोवा इनका स्टेट हो सकता है, इंडिया में गोवा। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये जयपुर वगैरह की साइड के होंगे, जैसे नदी इधर किनारे की साइड रहते हैं। कुछ लोगों के लिए नैनीताल से हो सकते हैं, उत्तराखंड में नैनीताल से। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा गर्मी वाले जो बहुत प्लेस होते हैं ना, प्लेस वाले एरिया रूट वहाँ से भी हो सकते हैं, जैसे कि यूपी, महाराष्ट्र, केरला साइड। केरला साइड भी इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि ये पानी की साइड का किनारा है। इस साइड का भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ से ये पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये नॉर्वे से हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह भी आ रहा है कि ये पर्सनल जो ये पर्सन है ना आपके, ये कनाडा से भी हो सकते हैं। तो इन जगह से जो है ना आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं जो स्ट्रांगली मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ये बाहर कंट्री से भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कनाडा वगैरह साइड के भी हो सकते हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आपके जो पार्टनर है कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये पंजाबी भी हो सकते हैं। अगर मैं आपका बताऊं, आपके और इनके बीच में रिलीजन का डिफरेंस होगा। आप दोनों में यह दिख रहा है कि स्ट्रांगली या तो इंटरकास्ट होगा या आप दोनों की कास्ट अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी। ये आप दोनों में से एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है कि रिलीजन का भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। आप दोनों अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करोगे। एक जैसे पंजाबी हो सकता है, एक हो सकता है क्रिश्चियन, या हो सकता है हिंदू या फिर मोमडन। मतलब दोनों में से आप दोनों का धर्म अलग अलग होगा। सबके लिए नहीं है, जिससे भी मैच करें रेजोनेट करना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिश्चियन होने का भी चांसेस है, जैसे कोई क्रिश्चियन है, आप हिंदू हैं, या फिर आप माउंटेन्स हैं, या फिर क्रिश्चियन हैं तो कुछ ऐसे, मतलब या फिर आप पंजाबी हैं या क्रिश्चियन, तो ऐसे यहाँ पर को रिलीजन का डिफरेंस होगा। पर्सन जो आपके होंगे, होने वाले फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं आपके, ठीक है, उस हिसाब से आपको लेना है। ये बहुत अच्छे होंगे, समझदार बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा विजडम ज्ञानी बहुत होंगे। ये मत सोचना ये आपको कैसे दिखेंगे कि जैसे कुछ जानते ही नहीं। मैं एक चीज़ बता दूं, ये सामने वाले को या तो परखते हैं या इनके अंदर आदत है कि देखना चाहते हैं कि सामने वाला कितनी गहराई में है, कितनी खाई में है। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ, जो यहाँ पर इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है रैंडमली, ये पर्सन सामने वाले को बहुत परखने वाले होंगे। और इनके परखने का तरीका ऐसा है कि ये आपको कोई जज नहीं करेंगे, आपको जजमेंट नहीं देंगे। मतलब ये ऐसे दिखाएंगे कि जैसे ये कुछ जानते ही नहीं है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनको कुछ आता ही नहीं है। लेकिन ये अंदर से अगर मैं बता दूँ कि इनकी इंसाइट्स बहुत हाई लेवल की होगी, ये बहुत ज़्यादा विजडम वाले, नॉलेज वाले, ज्ञानी पर्सन होंगे। तो आपके सामने भले ही ऐसे बनेंगे क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज एक्नॉलेज करने के लिए आपको परख सकते हैं। ये चीज़ मैं देखूंगी कि आपको ये मतलब सामने वाले की कितने गहराई में है, कितने गहराई में इनको कितना पता है। तो ये सब जानने के लिए कि सामने वाला सच में उस लेवल पर है, तो ये उतना ही उसको रेस्पेक्ट भी करते हैं। इनके अंदर दिख रहा है कि स्पिरिचुअली विजडम बहुत होगी। ये पर्सन स्पिरिचुअल होंगे, धार्मिक टाइप की प्रवृत्ति की नहीं, स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक पर्सन होते हैं। ठीक है, मतलब जो भले आप दोनों में रिलीजन अलग हो, डिफरेंस हो, इंटरकास्ट हो, लेकिन ये सब चीज़ों को नहीं मानते होंगे क्योंकि यह एक आध्यात्मिक आत्मज्ञानी पर्सन है, आत्मानुभवी पर्सन है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम होगी, स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते होंगे। ये पर्सन रिलीजन से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। ये अंडरस्टैंड होंगे, टॉकटिव होंगे, बहुत बातूनी होंगे। चाहे ये पार्टनर आपके हस्बैंड हो या वाइफ, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले होंगे। लेकिन एक बात यह भी है कि ये जो भी बोलते होंगे ना, बिल्कुल ओपन होकर बोलते होंगे। ओपन माइंडेड पर्सन है, बोल्ड इनका नेचर हो सकता है, मतलब खुलकर बात करते हैं, कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। और जो भी आपसे बात करेंगे बिल्कुल क्लियर बात करेंगे कि हाँ, मैं अपने फ्यूचर स्पाउस
मैं अपने फ्यूचर पार्टनर में या अपने लाइफ पार्टनर में ये देखना चाहता हूँ और यह होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ थोपेंगे, थोप नहीं, मतलब एक आपके अपने बारे में आपको बिल्कुल क्लियरली बताएंगे। ये सच्चे पर्सन होंगे, दिल से दिख रहा है कि ट्रस्टेबल होंगे, लॉयल्टी इनके अंदर होगी, ऑनेस्ट पर्सन होंगे। एक चीज़ मैं कह रही हूँ कि अपनी बातों पर चलने वाले पर्सन भी होंगे, बातों के लिए एक्शन लेने वाले भी होंगे, और अपनी ही बात से पीछे हटने वाले व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह भी दिख रहा है कि अगर एक बार आपसे ये प्यार में पड़ गए ना आपके साथ, तो इन्होंने जो भी सोच लिया है कि इन्होंने अगर आपसे शादी करनी है तो यह आपके लिए दिख रहा है कि रिस्क भी लेंगे। काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर वाले पर्सन हैं, साहसी पर्सन है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जैसा कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी पे तो बिलीव करते हैं, यूनिवर्स पे बिलीव करते होंगे, तो टैरो रीडिंग वगैरह में भी इन पर इनको बिलीव सिस्टम अच्छा होगा। कैरियर क्षेत्र में मैं देख रही हूँ कि ये कोई टीचर हो सकते हैं, या कोई बहुत बड़े प्रोफेसर पद पे, या कोई प्रशासनिक सेवाओं में एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस होती है उन पे हो सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा दिख रहा है कि इनका ट्रैवलिंग का या ट्रैवलिंग करने के शौकीन हो सकते हैं, या फिर हो सकता है जैसे फैशन इंडस्ट्री से, इन चीज़ों से जुड़े हुए हो। ये कोई फैशन डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, चाहे फैशन डिज़ाइनिंग में ये हो सकता है कि जैसे कोई कपड़ों की डिज़ाइनिंग करना या ज्वेलरी डिज़ाइनर, और यह चीज़ का इनको बहुत शौक होगा, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट से भी जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, यह चीज़ भी मुझे दिख रही है। क्योंकि डिज़ाइनिंग का शौक है, फैशन का शौक है, तो कहीं ना कहीं अगर यह स्पेशली आप इनको अपने होने वाले फ्यूचर लाइफ पार्टनर जो हैं, अगर इनकी वाइफ हैं, अगर मेल हो तो वाइफ के लिए देख रहे हो, तो जैसे ट्यूनिक्स पहनना बहुत पसंद होगा, छोटी मोटी स्कर्ट पहनना बहुत पसंद होगा, फ्रॉक पहनने का बहुत शौक होगा, छोटी स्कर्ट पहनने का बहुत शौक होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल बनने का, न्यू कपड़े बहुत भाते होंगे। अगर ये कहीं जाती होंगी तो शॉपिंग वगैरह ज़रूर करती होंगी, ठीक है। अगर ये एक मेल है तो इनका मुझे दिख रहा है कि पहनने का कपड़ा ऐसा होगा एकदम रॉयल टाइप का लुक, मतलब रॉयल्टी वाला जैसे दिखते हैं ना, जैसे किसी रॉयल बड़े घराने के कोई शाही खानदान के उस टाइप के लिहाज के ये कपड़े पहनते होंगे। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मतलब इनको देखकर आपको लगेगा यार ये पर्सन कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, कोई ग्लैमरस पर्सन है, ग्लैमरस टाइप के व्यक्ति ये होंगे। ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगेगा इनको, और आपसे जो है ये हमेशा बातचीत करेंगे, आपको कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना खुश करना, कोई ना कोई गुड न्यूज़ सुनाते रहेंगे। ऐसा इनकी आपकी आदत हो जाएगी। आपकी मैरिज जो दिख रही है ना, वह लव मैरिज होगी, ठीक है। आपकी जो यहाँ पर अरेंज मैरिज का चांसेस बहुत कम है, और कुछ लोगों की मैरिज हो भी जाए, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि यह लव से ही ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज बनेगी। अगर बनेगी तो अरेंज मैरिज ऐसी बनेगी कि जैसे मतलब पहले ही आप एक दूसरे को जानते होंगे, एक दूसरे से आपका प्यार होगा, और एक दूसरे के लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी होगा। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। एक तरफ से दूसरी तरफ आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है। आप दोनों में लव होगा, और आपको जो ज़्यादा चांसेस है लव मैरिज का है। अगर ये अरेंज मैरिज भी होगी तो लव से ही, मतलब जैसे कि आपकी फैमिली भी इनकी फैमिली में घुल मिल जाएगी, मान जाएगी, तो उसके बाद ये लव से ही अरेंज मैरिज होगी, ट्रेडिशनल फॉर्म में जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं एकदम ट्रेडिशनल फॉर्म में ये मैरिज को करना चाहते हैं। आपकी मैरिज बहुत ट्रेडिशनल होगी, और यह भी मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ इनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल बता दूँ। एज की बात करूँ तो एज में मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा यंग दिखते होंगे, और हाई पर्सनैलिटी की बात करूँ तो इनकी हाइट एवरेज होगी, यानी कि 5 फीट 5 इंच से लेकर 5 फीट 8 या फिर 9 इंच के आसपास। कुछ लोगों के केस में नहीं, इतना ही जा रहा है, 5 फुट 9 इंच 8 इंच के आसपास, इससे ऊपर नहीं।
इनकी इतनी हाइट होगी, ठीक है। अगर ये एक फीमेल है तो ये एक अच्छी औसतन हाइट की होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, ठीक है। और स्पेशली अगर मेल हैं तो आपके हस्बैंड होंगे, ये 5 फीट और 5 इंच से लेकर 5 से 8 इंच के आसपास इतनी इनकी हाइट होगी। वहीं अगर मैं देखूं, इनके जो बाल होंगे कलर किए हुए हो सकते हैं, क्योंकि इनको फैशन का बहुत शौक है। तो ये बालों में हेयर पे जो है ना कलर करवाए हो सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको इनका करियर भी बता दिया है कि सेक्टर फील्ड से आते होंगे। इनके अलावा जो इनके अंदर दिख रहा है कि ये मीडिया से जुड़े होने का चांसेस भी हो सकता है इनका। ये मीडिया से भी बहुत जुड़े हुए होंगे, ठीक है। मीडिया से भी जुड़ने का कहीं ना कहीं मीडिया से भी बहुत जुड़े हुए होंगे। ये एक तरफ से मुझे दिख रहा है कि इनका कोई अपना स्पिरिचुअलिटी पे वर्क हो सकता है, या स्पिरिचुअलिटी का कोई इंटेंस इंस्टीट्यूट वगैरह हो सकता है, जहाँ ये लोगों को एज ए गाइडर, एज ए टीचर लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये चीज़ भी इनके अंदर बहुत अच्छी दिख रही है कि बहुत अच्छे स्पीकर होंगे। तो कहीं ना कहीं लोग इनसे कहीं ना कहीं सलाह मशवरा करने आते होंगे। ये कोई एडवाइज़र पद में भी हो सकते हैं, ठीक है। यह भी मुझे दिख रहा है जैसे कोई डायरेक्टर एडवाइज़र होते हैं किसी डायरेक्टर के, किसी चीज़ के, मतलब मेन बहुत कुछ ऐसे वाले होते हैं ना, ये मुझे दिख रहा है। एक चीज़ यह भी है, लोग इनसे कहीं ना कहीं सलाह मशवरा लेंगे। इनकी सलाह मशवरा बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे एडवाइज़र। कहीं ना कहीं आपको भी बहुत हेल्प करेंगे ये, आपको भी लाइफ के लिए गाइड करेंगे। ज़िंदगी में क्या चीज़ आपके लिए सही है, कहाँ पर खतरा है, कहाँ पर रिस्क है। अगर आपको इनकी लाइफ में कोई रिस्क लगेगा, या इनको अगर आपके लाइफ में कोई रिस्क लगेगा, तो ये आपको भी वहाँ पर मतलब अलर्ट कर देंगे, रोकेंगे, समझाएंगे, ठीक है। यह चीज़ भी इनके अंदर यहाँ पर दिख रही है। ये पर्सन आपको भी एक तरफ से लाइफ गाइड के रूप में मिलेंगे, ये आपको बहुत गाइड करेंगे। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। ये आपके लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में आएंगे। ये ऐसे व्यक्ति हैं आपके जीवन में होंगे, स्पिरिचुअलिटी पे इनका बहुत बिलीव होगा। ये ऐसे पर्सन भी होंगे ना कि इनको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता हो जाती हैं, यानी कि जब पहली बार आपको देखेंगे, फर्स्ट बार में आपको देखना या मिलना जो भी होगा, तो पहली बार में ही आपको क्या कर लेंगे ना, जान लेंगे। पहली बार में ही आपको पहचान लेंगे। मतलब इनके अंदर वह इनर कॉल आएगी कि यस, यही वही पर्सन है, इससे मेरा कुछ तो जुड़ाव है। मतलब यह पहले से ही जान जाएंगे कि आप इनकी ज़िंदगी में आने वाले हो, आपसे इनकी मुलाकात होने वाली है। मतलब यह सब कुछ इनको पता चल जाएगा, और ये पर्सन आपके साथ काफ़ी खुश दिख रहे हैं कि रिश्ते में ना बैलेंस बना कर रखेंगे। और अगर मैं बात करूँ इनकी फैमिली की, तो जो इनकी फैमिली होगी, तो इनकी फैमिली की तरफ से भी मुझे दिख रहा है, मतलब आपको जो मैं बताने वाली थी कि आपको यह ससुराल कैसा होगा, तो ठीक है। तो जो आपके फ्यूचर इन लॉ होंगे ना, वो भी अच्छे होंगे। इनसे जो आपका बॉन्ड होगा बातचीत करने का, वो भी अच्छा होगा। एक चीज़ मैं यह भी देख रही हूँ कि ये पर्सन की फैमिली में थोड़ा सा ये है कि देखिए, आपको रेस्पेक्ट सम्मान सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रेस्पेक्ट सम्मान सब कुछ करेंगे। ऑल अबाउट काफ़ी हारमोनियस, काफ़ी बैलेंस वाला, यानी कि मतलब इनका जो फ्यूचर आपका जो होगा ना, ये मतलब ससुराल वाले ही आपको काफ़ी ज़्यादा खुश रखेंगे। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप एक अच्छी फैमिली में जाने वाले हो। ये जिनसे आपकी मैरिज होगी, उनकी फैमिली के साथ आपके बहुत अच्छी बनेगी। आपके जो ससुराल वाले होंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि हैप्पी फैमिली होगी, पीसफुल रहेंगे आप, उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस मिलेगा। बहुत शांत प्रिय टाइप के दिख रहे हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल माइंड वाले होंगे ये। आपके लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपको लव लाइफ में काफ़ी हारमोनी और बैलेंस दिखेगा, और ये चीज़ दिख भी रही है मुझे,
काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल आपकी जो है ना मैरिज लाइफ होगी। आपको जो ससुराल होगा ना वह आपके घर से काफ़ी दूर होगा, दिख रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब्रॉड जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपका जो इनकी जो फैमिली है वह यहीं रहते हो, लेकिन ये कहीं बाहर जॉब करते हो, जैसे कि अब्रॉड कंट्री में कहीं बाहर, जैसे दुबई वगैरह साइड भी हो सकते हैं, या फिर बाहर कनाडा। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है कि इनके बाहर के एरिया से होने के चांसेस ना बहुत ज़्यादा हैं। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि होंगे बहुत ज़्यादा आपसे, मतलब काफ़ी दूर या काफ़ी बाहर अब्रॉड नहीं होंगे। तो मतलब आप दोनों का स्टेट में बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे दिख रहा है। मतलब नज़दीक के नहीं होंगे, थोड़ा दूर के होंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी फैमिली के काफ़ी बड़े होने के चांसेस भी हैं, जैसे कि बहुत सी बुआई, चाचा, ताई, मामा, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे कि उनके बच्चे। फैमिली काफ़ी बड़ी दिख रही है मुझे। यहाँ पर जाने के बाद आप एक बहुत बड़े परिवर्तन से गुजरेंगे। आप किसी छोटी फैमिली में नहीं जाएंगे, आप बड़ी फैमिली में जाएंगे। या तो आप इनके घर के बड़े बेटे से शादी करोगे या सबसे बड़ी बेटी से। ठीक है, जिनको फैमिली में कहीं ना कहीं बहुत कुछ माना जाता होगा, क्योंकि वह इस घर के पहले ऐसे सदस्य होंगे जो इनके जीवन में, इनके घर में, परिवार में खुशियाँ लेकर आए हों। उनको बहुत मानते होंगे। हो सकता है कि सभी भाई बहनों में बहुत प्रिय हों, मतलब जितने भी चाचा, ताऊ, बुआ, मौसी हैं, सबके बच्चों में सबसे प्रिय हो। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है। माँ बाप की इकलौती संतान भी हो सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। अपने माँ बाप की इकलौती संतान भी मुझे दिख रहे हैं। सिंगल पर्सन हो सकते हैं, ये मेल हो या फीमेल। सोसाइटी में कहीं कहीं ना कहीं लोग उनको बहुत इज्जत देते होंगे, बहुत रेस्पेक्ट करते होंगे। इनका अपना खुद का कोई बिजनेस भी हो सकता है, खुद का कोई वर्क भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं ओवरऑल रीडिंग में। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें रीडिंग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब बात कर लेते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा। तो चलिए, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन है, किन से आपकी शादी होने वाली है। ध्यान से बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, क्योंकि जब आप ध्यान से क्लियरली सुनोगे तभी आपको रीडिंग समझ में आएगी और आपसे रेजोनेट होगी। तो जिनसे आपकी शादी होने वाली है ना, इनकी राशि होगी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्ट्रांगली कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, फिर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये राशि साइन एलिमेंट्स हैं जो इनके बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, इनकी राशि है। इनके अलावा इनके नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल हो सकता है ए, डी, एच, एन, वाई, जे, के, ए, पी, बी, वी। ओके, एंड दैट, तो ये हैं नेम के लेटर इनिशियल हो सकते हैं। ठीक है, एन, वाई, एच, डी। ठीक है, तो ये कुछ लेटर हैं जो निकल के आए हैं। इनका नाम इन लेटर से स्टार्ट हो सकता है। अब अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप सोचेंगे कि यार इनका तो नाम नहीं है, तो देखिए ऐसा मत देखिए, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ आपको, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर मेरा ग्रुप है और उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। तो ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, मेल होंगे या फीमेल, आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेना।
मैं एक चीज़ बता दूं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कहीं ना कहीं बहुत धोखे खाए होंगे। इनको बहुत सारे धोखे मिले होंगे पास्ट में। ये पर्सन पास्ट में कई बार रिलेशनशिप में फेल हुए होंगे, ठीक है। इनके लव लाइफ में बहुत आए होंगे, बहुत गए होंगे, लेकिन किसी के साथ भी स्ट्रांगली कोई भी रिलेशनशिप या तो सीरियस नहीं पहुंचा या फिर पार्टनर ने धोखा दे दिया। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ लॉस किया होगा। लव में इन्होंने बहुत कुछ लॉस, पहले बहुत बार प्यार को खोया होगा, ठीक है। ये जिनसे आपकी शादी होगी या आपके हस्बैंड या वाइफ, इनको पास्ट में ना जब भी ये रिलेशनशिप में रहे होंगे तो कोई ना कोई लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पर छोड़ जाते होंगे, या फिर वो नो बोल देते होंगे, या इनको धोखा दे देते होंगे। तो ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि हर्ट हुए होंगे। मतलब इन्होंने इमोशनली बहुत लॉस, या इन्होंने बहुत किसी ऐसे खास व्यक्ति को इन्होंने बहुत चाहा, जिसको बहुत प्यार किया, तो उनको ये तो खोया है। अब ये भले ही वे व्यक्ति उनको छोड़कर चले गए हो, धोखा दे दिया हो, लेकिन उन्हें खोया होगा। तो ये व्यक्ति ऐसे होंगे कि आपके होने वाले जो भी फ्यूचर वाइफ और हस्बैंड होंगे, तो जो आपको मतलब बहुत प्यार करेंगे, आपकी बहुत कदर करेंगे। पता है, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत प्यार खोया होगा, इसलिए जब आपसे इनकी मैरिज होगी ना, तो आपकी और इनकी शादी होगी, तो ये कभी भी आपको खोना नहीं चाहेंगे। ये मतलब आपको बहुत खुश रखेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे। इन्होंने हमेशा आपके लिए एक मतलब कहते हैं ना कि एक सपना, एक ऐसा डिज़ायर रखी, ऐसा ड्रीम बना के रखा है कि अपने जो फ्यूचर इनके लाइफ पार्टनर हों, यानी कि इनके जो हस्बैंड या वाइफ हों, जो भी हैं, ठीक है, होने वाले होंगे, तो ये उनको खुश रखेंगे, उनको दुनिया की ज़िंदगी की हर खुशी देना चाहेंगे। मतलब उनको कोई कमी नहीं होने देंगे किसी भी चीज़ की। जैसे उनको कुछ भी चाहिए, गहने चाहिए अपने वाइफ को तो देंगे, अच्छे कपड़े चाहिए वो देंगे, पैसा चाहिए वो देंगे, शॉपिंग करवानी है वह करवाएंगे। मतलब स्पेशली अगर आप एक फ़ीमेल देख रही हैं तो ये आपकी हर तमन्ना पूरी करेंगे, ये आपको कभी भी मतलब अनसेटिस्फाइड नहीं होने देंगे। और अगर आप एक मेल देख रहे हैं ना, तो ये जो भी हैं आपको मतलब कहते हैं ना, एक अच्छी वाइफ होनी चाहिए, हमेशा सपोर्ट करने वाली, आपकी खुशी के लिए सब कुछ करने वाली, इस टाइप के दिख रहे हैं। जो भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, मेल फीमेल, तो वो आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी देख रहे हैं मेल फीमेल। मतलब आप या मेल हो या फीमेल हो, जिनके लिए भी देख रहे हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, तो आपको कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। जो भी है आपको बहुत खुश रखेंगे। डीपली जिसके साथ एक बार जुड़ जाते हैं तो उसके लिए कुछ भी करते हैं, आपके लिए ये सब कुछ करेंगे जो आप चाहते हो। लेकिन हो सकता है कि पहले इनको ये इशू रहे कि आपके साथ, कि कहीं फिर से आप इनको धोखा ना दे दो, कहीं फिर से इनको लॉस ना होना पड़े, कहीं फिर से इनको खोना ना पड़े, ऐसा भी चांसेस दिख रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 60% चांस है अरेंज मैरिज के और 40% चांसेस है लव मैरिज के, ठीक है। ये व्यक्ति वो व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनके साथ अभी हो सकते हैं, या आप नो कांटेक्ट में हो, आप किसी से बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि मुझे यह भी दिख रहा है कि यहाँ पर लव वाला चक्कर भी है। आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हो, या व्यक्ति वो भी हो सकते हैं आपके होने वाले हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। अभी हो सकता है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे हों, लेकिन आपको मिस ज़रूर करते हैं, और आप भी इनको कहीं ना कहीं बहुत मिस करते हैं। आज भी आप इनको बहुत याद करते हैं, भले ही बातचीत ना हो, कितना महीना या कितना टाइम बीत गया हो, लेकिन फिर भी ये मुझे दिख रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी से गए नहीं हैं, या फिर चले भी गए हैं तो कहीं ना कहीं पास्ट में फेलियर होने की वजह से, क्योंकि पास्ट में इनके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अच्छे नहीं रह पाए, जिसकी वजह से पास्ट में फेलियर हो गए। पास्ट में रिलेशनशिप अच्छे नहीं हुए, इनकी नीड्स पूरी नहीं हुई। मतलब जो ये चाहते थे लव रिलेशनशिप में, वो ऐसा नहीं रह पाया, टिक नहीं पाया, या धोखा मिला, तो उस वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे भी दूरी बनाई, ठीक है।
यह चीज़ के भ्रम में वजह से ये आपसे भी दूर हो गए। हो सकता है कि इनका भरोसा उठ गया हो। पहले इनका क्या होगा कि ट्रस्ट टूटा होगा, फिर भरोसा उठ गया होगा। उसके बाद आप इनके जीवन में ऐसे व्यक्ति आए होंगे जो इनके भरोसे को फिर से बिल्ड करेंगे, इनके ट्रस्ट को फिर से बिल्ड करोगे, फिर से आप इनका ट्रस्ट बनाओगे और जीतोगे। और यह भी दिख रहा है कि ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री होगी बहुत स्ट्रांग होगी। पार्टनरशिप आप दोनों की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। और ये जो आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, इनके प्यार में आपको पूरी तरीके से समर्पण मिलेगा। मतलब समर्पण बहुत होगा। भले ही इन्होंने या इनको लोगों ने पास्ट में छोड़ दिया हो, इनको धोखा दे दिया हो, लेकिन यह पर्सन आपके लिए पूरी तरीके से, फिर शादी होगी तो पूरी तरीके से समर्पित हो जाएंगे। ठीक है, ये रिश्ते पे हमेशा जो है आपके साथ मिलकर वर्क करेंगे। आप दोनों की पार्टनरशिप और केमिस्ट्री बहुत गजब की होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। इस पर्सन के अंदर अगर एक बात कहूँ तो ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे, क्योंकि वक्त ने लोगों ने इनको बहुत कुछ सिखा दिया है। पहले के धोखों ने, पहलों के प्यार ने, तो अब इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो गए। ये जब आपसे शादी का डिसीजन लेंगे तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, समय लेंगे, इनको टाइम लगेगा। लेकिन जब ये आपको कमिटमेंट देंगे तो ये दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे मैरिज का। और यह भी दिख रहा है कि आप दोनों मिलकर कुछ ना कुछ करोगे एक साथ। आप दोनों एक साथ मिलकर कुछ करोगे, कुछ बनाओगे। यह इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इस फील्ड से आ सकते हैं, या फिर जैसे कोई एंटरप्रेन्योर होते हैं वो हो सकता है, या कोई बिजनेसमैन, या कोई बड़े डायरेक्टर, या आर्किटेक्चर हो सकते हैं, या फिर इनका खुद का कोई जिम वगैरह हो सकता है, यह कोई जैसे हेल्थ सप्लीमेंटर या लोगों की फिटनेस पर काम करते हैं, इनका अपना खुद का जिम भी हो सकता है। ये चीज़ भी दिखने का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चांसेस आपको मिलेगा। ये हेल्थ पे कोई वर्कआउट करते होंगे, यह चीज़ इनके ऊपर जो है एक तो देखने को मिलेगी। खुद का जिम होगा इनका, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि स्टेबल होंगे। और इनका जो फाइनेंस होगा वह बहुत हाई लेवल का हो सकता है। इनका खुद का जिम या कोई ऐसा काम जिसमें मतलब ये बहुत स्टैंडर्ड होगा। और इनके पास इनकम भी गुड होगी, मतलब अच्छी इनकम होगी, इनकम हाई के चांसेस है। बहुत अच्छा पैसा कमाते होंगे, उसमें काफ़ी मोटा पैसा कहते हैं ना, कि मतलब ये वह कमाते होंगे। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। ये भी किसी तरह के डिज़ाइनर हो सकते हैं, जैसे आर्किटेक्चर डिज़ाइनर, या फिर कोई ऐसी एडवाइजरी वगैरह की जॉब करते हो। ऐसा भी है जो इनके अंदर मतलब कि आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ स्ट्रांगली मुझे दिख रही है। इनकी कोई मैनेजमेंट टाइप की जॉब भी हो सकती है, या कोई मैनेजर भी हो सकते हैं किसी कंपनी के, या फिर किसी फील्ड में ये ऐसे मैनेजर हो सकते हैं, या फिर कोई स्टॉक मार्केटिंग वगैरह का काम भी करते होंगे, मार्केटिंग एरिया वगैरह से जुड़े होंगे। ये अपने करियर में काफ़ी स्टेबल होंगे, काफ़ी अच्छी इनकी इनकम होगी। ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे, ठीक है, लेकिन ये उस प्यार को, अपने केयर को आपको बताएंगे नहीं। मतलब सिर्फ करेंगे, करने में विश्वास रखते होंगे। यह नहीं कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक्सप्रेस करके बता के नहीं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इंट्रोवर्ट होंगे थोड़े से, आपके लिए प्यार होगा, केयर होगा, लेकिन उस चीज़ को ही छुपा के रखेंगे, आपको बताएंगे नहीं।
आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये आपकी बहुत केयर करते होंगे। लेकिन पास्ट में जो भी हुआ है ना, मतलब जब इन्होंने पहले ऐसा कभी हुआ होगा ना, किसी के सामने वाले प्यार को बहुत दिखाया होगा, तो सामने वाले ने इनको इनकी कमजोरी पकड़ ली, इस वजह से ही आप छुपा के रखेंगे, आपकी बहुत परवाह करेंगे। आपको सामने से ऐसे दिखाएंगे कि इनको आपकी परवाह नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी बहुत परवाह करेंगे। बॉडी वगैरह इनकी बहुत अच्छी होगी, स्पेशली चाहे मेल हो या फीमेल। इनको जिम जाने का बहुत शौक होगा और खुद का जिम भी हो सकता है। शादी के बाद वो खुद का जिम खोल सकते हैं और आपसे ये भी कहेंगे कि अगर आप इनकी वाइफ है तो ये कहेंगे कि आप भी जिम ज्वाइन कर लो और अपनी बॉडी को फिट रखो। फिटनेस पर बहुत ज़्यादा इनका ध्यान होगा, अपनी फिटनेस पर और आपकी फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, बहुत केयर करेंगे आपकी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखेंगे। ये चीज़ आपके हस्बैंड वाइफ में होगी। आपको टाइम पे खाना देंगे, टाइम का रूटीन शेड्यूल करेंगे और फिटनेस के लिए क्या आपको हेल्दी खाना चाहिए क्या नहीं, मतलब ये बहुत चीज़ों में आपकी केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर ये कोई मैनेजमेंट या आर्किटेक्चर की जॉब करते होंगे तो जिम जाने का बहुत शौक होगा, जिम बहुत अच्छा करते होंगे, अच्छी मस्कुलर बॉडी होगी इनकी, स्पेशली आपके हस्बैंड की, फीमेल की। जिनसे आप ऑलरेडी प्यार करते हो ना, ये वो भी इंसान हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग इस टाइम कनेक्ट में ना हो, लेकिन ये पर्सन आपको सच में सीरियसली रहेंगे लेकर। आप दोनों के बीच प्यार है और ये प्यार सिर्फ सिंपल नहीं है, एंजल की तरफ से दिया हुआ लव है। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ये आपकी बहुत ही प्रशंसा करेंगे, आपकी हर चीज़ों की तारीफ़ करेंगे, दूसरों के सामने आपकी तारीफ़ करेंगे। कभी भी मतलब ये पर्सन नहीं कि आपके पीठ पीछे बुराई करेंगे, आपको नीचे दिखाएंगे, कभी नहीं। आपकी ये बहुत तारीफ़ करेंगे और इनके पास इतना अच्छा इनकम सोर्स होगा ना कि फाइनेंशियली मतलब आपको कोई प्रॉब्लम या स्ट्रगल फेस नहीं करने देंगे। और ये खुद भी आपसे कहेंगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ करो, आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, कभी भी आपको नहीं रोकेंगे टोकेंगे। आप जो बनना चाहते हो अपनी लाइफ में वो अपना सपना पूरा कर लो, ये ऐसे कहेंगे आपसे, आपके सम्मान देंगे, आपके सपनों को, आपके कैरियर के कदर करेंगे। ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ सिचुएशन में जैसे आप दोनों ऑनलाइन मिले हो या फिर ऑनलाइन आप दोनों की बात हुई हो, फेसबुक, इंस्टा वगैरह सोशल मीडिया से। जो लोग सिंगल है ना, ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि सिंगल वालों के लिए आप किसी वर्क प्लेस में मिलोगे, या एक साथ मिलकर हो सकता है कि आप काम कर रहे हो, कहीं जॉब के दौरान काम कर रहे हो, रास्ते में कहीं आप दोनों एक दूसरे को टकरा जाओ, मिल जाओ, ये वर्क प्लेस में ही आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, आप दोनों में बातचीत होगी, पार्टनरशिप होगी और उसके बाद जाकर आप तय करोगे कि आप एक दूसरे को मतलब चुनोगे एक दूसरे के लिए लाइफ पार्टनर बनने के लिए। ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। इनके जो हेयर होंगे ना, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनके हेयर ब्लैक होंगे कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के बाल सफ़ेद हो गए होंगे क्योंकि इन्होंने पास्ट में धोखे इतने खाए हैं ना, उस वजह से, टेंशन से। ऐसा नहीं है कि बूढ़े होंगे। कुछ लोगों में ये भी दिख रहा है कि इनके जो हेयर होंगे बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं दिख रहे हैं। अगर एक फीमेल भी है तो शॉर्ट हेयर ही रखती होंगी। इनको हेयर कटिंग का शौक भी होगा, हेयर कटिंग करवाते रहते होंगे, सर पे कोई कैप या वगैरह पहनते होंगे, ये भी दिख रहा है। कंधे तक या फिर कंधे से नीचे बाल होंगे इनके, अगर फीमेल है तो। न्यू न्यू हेयर स्टाइल का इनको बहुत शौक होगा। कुछ लोगों में ये भी दिख रहा है कि आप दोनों की या तो एज सेम हो सकती है
या आप मैच्योर एज के होंगे। मैच्योर एज के होंगे। कुछ लोगों के बाल हो सकते हैं कि ब्राउन हो, कुछ लोगों की आईज जो होंगी बिल्कुल ब्राउन कलर की होंगी, थोड़ा सा हेजल आइज होती है ना, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है ब्लू कलर की आइज होने के चांसेस भी दिख रहे हैं। ब्लू भी हो सकता है कुछ का, और कुछ का हेजल। हाइट पर्सनैलिटी से दिख रहा है कि मुझे काफ़ी अच्छे होंगे आप दोनों की ना, हाइट सेम भी हो सकती है, यह भी दिख रहा है। अच्छी हाइट के होंगे, पर्सनैलिटी के इंसान होंगे, बॉडी से फिगर काफ़ी अच्छा होगा, ये क्लियरली दिख रहा है। अच्छी पर्सनैलिटी होगी, आप दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं सोलमेट होंगे। जैसे यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया हो। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी होगी। लोग आपको देखकर ही कहेंगे कि व्हाट अ कपल, क्या कपल है, क्या लाइफ पार्टनर है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने होंगे, परफेक्ट लाइफ पार्टनर। एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल रहेंगे आप लोग। दोनों में गजब की केमिस्ट्री होगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। एक दूसरे का सपोर्ट आप बनोगे, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करोगे, एक दूसरे से खुल के आप बातचीत करोगे किसी भी टॉपिक पर। आप दोनों में इक्वल गिव एंड टेक होगा। दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट दोगे, दोनों एक दूसरे को सम्मान दोगे, और एक दूसरे के लिए केयर भी होगी, अंडरस्टैंडिंग भी होगी। और आप दोनों के बीच जो बॉन्ड होगा बहुत स्ट्रांग होगा। आप दोनों न पहले एक दूसरे के फ्रेंड भी हो सकते हैं। फ्रेंड जैसे आप दोनों में एक रिश्ता बनेगा, हस्बैंड वाइफ भी हो जाए आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, आपका दिल एक दूसरे को चुनेगा, किसी के प्रेशर पर या कहने पर नहीं, ये आपके साथ ऑटोमेटिक होगा। आप लोग एक दूसरे के दिल के चॉइस बनोगे। आपका दिल इनको पसंद करेगा और इनका दिल आपको चुनेगा। आपके लिए प्यार बहुत होगा इनके मन में। आपसे मैं स्पेशली कहूँगी कि रोज क्वार्ट्स जरूर पहनिएगा। आप उनके साथ ग्रीन एडवेंचर पहनिएगा, साथ में पायरेट, ठीक। हाँ, प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, शादी के मामले में यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको मतलब अपने दिल की बात ही को सुनना है। आगे मुझे दिख रहा है कि पर्सन देखने में बहुत ज़्यादा गोरे हो सकते हैं, फेयर। ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर कलर चेंज होगा। दोनों मतलब काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है कि आप दोनों के बीच थोड़ा डार्क कलर होगा एक का, और एक का गोरे कलर होगा। एक का कलर फेयर होगा और एक का डार्क। लेकिन जो प्यार होगा वो आपके चेहरे को देखकर नहीं होगा, बल्कि दिल से होगा। दिल से, सच्चे दिल से एक दूसरे को चुनोगे आप। सोलमेट वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत जस्टिस होंगे, न्यायप्रिय व्यक्ति होंगे। आपकी स्पेशली शादी जो है वो विंटर सीजन में मुझे दिख रही है। विंटर सीजन स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, या फिर समर सीजन में भी हो सकती है। खास तौर पर मुझे विंटर सीजन नज़र आ रहा है, जैसे दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, इस तरीके से। ज़्यादातर लोग मुझे दिसंबर मंथ में शादी करते हुए दिख रहे हैं, और कुछ लोगों की फरवरी में। जून, जुलाई, अगस्त के महीने में भी होगी, पर इतना स्ट्रांगली नहीं है वाइब। कुछ लोगों की अगस्त में भी दिख रही है शादी। इनकी फैमिली के लोग आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे, आपके उनसे काफ़ी अच्छे से बनेगी। मतलब एवरेज होगा, ठीक होगा। फैमिली की तरफ से आपका जो भी होगा ना, मुझे दिख रहा है कि काफ़ी बड़ी फैमिली नहीं होगी, ये भी मुझे नहीं दिख रहा है। आप फुल्ली नो ट्रस्टेबल पर्सन होंगे, आप इन पर बिल्कुल ट्रस्ट करोगे। आपके जीवन में कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके मैरिज को लेकर बहुत सारे जो मिरेकल्स हैं घटित होंगे, आपके जीवन में आएंगे। अनएक्सपेक्टेडली मिरेकल्स होंगे आपके जीवन में। ऐसे लगेगा जैसे इस पर्सन ने खुद ब खुद आपको मैनिफेस्ट किया हो।
हाँ, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरर्स दिख रहे हैं मुझे। ड्रेसिंग सेंस जब मैं बात करूँ तो ज़्यादातर ये स्पेशली वुमेन को गाउन पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, और पुरुषों में भी ऐसा हो सकता है कि जैसे कुर्ता पजामा ये ज़्यादा पहनते हो, या मतलब ऐसे बड़ा बड़ा टाइप के लवादे वाले कपड़े ये पहनते हो, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। शर्ट वगैरह भी पहनते होंगे तो इनको बहुत सूट करेगी, बहुत जचती होगी, स्पेशली फीमेल में दिख रहा है। हाँ, मतलब आपको जो चाहिए था ना वो आपको मिल चुका है, या आपको इनके साथ मिल जाएगा, और ये पर्सन आपसे हर चीज़ में बातचीत में क्लियरली बातचीत करते होंगे, बिल्कुल क्लियरली। किसी भी महीने की 12 तारीख, 16 तारीख, 15, 9, 3, 13, 26, इसके अलावा दिख रहा है 30, 31, ये तारीखें होंगी जो आपके लिए शादी के लिए, या फिर आपकी डेट फिक्स हो सकती है इन चीज़ के लिए। ऐसा कुछ एनर्जी में दिख रहा है। तो ओवरऑल ये थी पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई हो तो क्लेम जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।